इतने दयालु हैं। आज खम्भे से प्रकट होकर आए, नरसिंह अवतार लिया, दैत्य का उद्धार किया, प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की, प्रहलाद जी को वरदान देने लगे। भगवान ने जब पूछा कि प्रहलाद क्या चाहिए तुम्हें, प्रहलाद जी बार बार मना करते रहे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे लिए तुमने कितनी यातनाओं को सहा है, और जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तो वरदान क्यों नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब कुछ वरदान की गुंजाइश ही नहीं है, बस आप ही को तो मांगना था, आप मिल गए। भगवान ने कहा, हम तो मिल गए, लेकिन मैं कभी खाली दर्शन नहीं देता, जिसको भी दर्शन दिया है उसको वरदान भी देता हूं। मोर दर्श अमोघ जग माही, मेरा दर्शन अमोघ है। माने ऐसा नहीं कि भगवान ने मात्र दर्शन दिया और चले गए, दर्शन दिया है तो कुछ ना कुछ दिया भी है। प्रहलाद जी महाराज बार बार विचार करते हैं कि मांगू तो क्या मांगू। भगवान बार बार कहते हैं कि मांगो मांगो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु बार बार कह रहे हैं तो इनकी बात टालनी नहीं चाहिए। अगर मैंने कुछ नहीं मांगा और भगवान बिना कुछ दिए चले गए, देखो भक्त की भावना, प्रभु कुछ बिना दिए चले गए, अभी तो कह रहे हैं कि मांग लो, मैंने मांगा नहीं, और भगवान कहीं चले गए, तो इनके जाने के बाद कभी जीवन में मुझे ना मांगने का ही अभिमान ना हो जाए, कहीं ये बात मेरे मन में ना आ जाए कि मैंने तो भगवान से भी नहीं मांगा। और इसी बात का अभिमान हो गया तो मेरी सारी भक्ति बेकार। तो शगुन के लिए प्रहलाद जी ने कहा, तो ठीक है प्रभु, देना ही चाहते हो, कह दिया हाँ। तो एक काम करिए, वैसे मैं चाहता कुछ नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप बार बार कहते हैं, मेरे पिताजी जो हैं, इन्होंने जीवन भर कभी आपका भजन तो नहीं किया, हमेशा आपको गालियां देते रहे, आप हमारे पिताजी को अपने धाम में बुला लीजिए, बस यही वरदान चाहिए। भगवान ये सुनकर गदगद हो गए। भगवान ने कहा, वाह भक्त प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे जैसा सपूत भी नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितनी यातनाएं दी, मारने में कसर नहीं छोड़ी, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, पहाड़ से धक्का दिलवाया, समुद्र में डुबाने का प्रयास किया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, जहरीले नागों से डसवाया, लेकिन अभी भी तुम्हें उन्हीं पिता की चिंता सता रही है। आजकल तो संसार में ऐसे ऐसे बेटा हैं कि पिताजी ने अगर कुछ भले के लिए भी कह दिया तो सालों साल बेटा अपने पिता से बात तक नहीं करता। यही तो आडंबर है संसार का। हमें कई ऐसे मिलते हैं महाराज, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हमने जब से आपकी कथा सुनी है, जब से आपके सानिध्य में आए हैं, तब से हमने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है, सात्विक जीवन हो गया। नियम तो ऐसे किया है, सात्विक जीवन बनाने का आडंबर इतना किया। 2 साल हो गई महाराज हमने प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया, लेकिन 4 साल से पिताजी से बात नहीं हुई, इस बात का ध्यान नहीं। जीवन भर प्याज लहसुन का तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन सगे भाई से बोलचाल बंद है। सोचो जरा कैसी भक्ति।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की इस दिव्य कथा में हमारे शिष्य डबरा से आए हैं। हाँ, कर दो स्वागत तालियां बजाकर। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये हमारे परीक्षित जी के भांजे हैं ना, नाती है। और सुखराम के नहीं है। परीक्षित जी कह रहे हैं बाल किशन के भांजे, तो सुखराम के भी तो हैं। हाँ, ये बात तो राइट कही है ना हमने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान गदगद हो गए। जरा कथा पर ध्यान दीजिए। अभी भी पिता की चिंता सता रही है। कह दिया जैसे भी थे तो मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे जीवन दिया है। भगवान ने कहा कि जिस बात की तुम्हें चिंता सता रही है वो काम तो मैंने पहले ही कर दिया। अरे तेरे पिता की कभी अधोगति हो ही नहीं सकती। और इसका एक कारण नहीं है, कई कारण है। पहला कारण तो यही, जिसकी मृत्यु ही मेरे हाथों से हो, भला उसका उद्धार कैसे नहीं होगा। भले ही मर गया लेकिन मेरे हाथों से मरा है ना, तो उसकी मुक्ति तो पहले ही हो गई। और दूसरी बात, जिस घर में तुम्हारे जैसे भक्त पैदा हो जाएं, उसकी एक पीढ़ी की क्या बात करते हो, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। 21 पीढ़ियां। और एक बात, इस बात को भी समझ लीजिए, 21 पीढ़ियां कौन कौन सी तरती हैं। जब एक कोई भक्त पैदा होता है, कोई संत घर में पैदा हो जाए ना, उसकी 21 पीढ़ियां कौन कौन सी तरती हैं। 7 पीढ़ियां तो खुद की, और 7 पीढ़ियां मां के घर की, मामा के पक्ष की, और 7 पीढ़ियां ससुराल पक्ष की। 7 7 7 हो गए 21। 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है जब कोई संत, कोई भक्त पैदा होता है। भगवान ने कहा ये काम तुमने पहले ही कर दिया, कुछ और मांगो। प्रहलाद जी ने कहा अब प्रभु पिताजी का उद्धार हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब अगर देना ही है तो इतना दे दीजिए कि जीवन में कभी किसी से मांगने की इच्छा ही मन में ना आवे, कभी किसी से मांगने का मन ना हो। कामना यही है नाथ, अब कामना न रहे कोई, दीजिए हमें तो नाथ यही वर दीजिए। बस किसी प्रकार की कामना मन में न रहे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। और इसी वजह से भक्तों के शिरोमणि बन गए हमारे प्रहलाद जी महाराज। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी इशारा करते हैं, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भक्तों के शिरोमणि हुए। और इसी वजह से अब जो मिल रहा है वो चुपचाप लेते चलो। हाँ, आशीर्वाद दो कि हमारे नाती पोता और कमाते जाएं और ऐसे ही खर्च करते जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। संत कितना बढ़िया भाव देते हैं। भक्त तो बहुत हुए। जैसे नरसिंह भगवान खम्मे से प्रकट हो गए, अगर हम सोचे कि हमारे यहां भी खम्मे हैं, कहीं भगवान इसके भीतर तो नहीं छुपे, तो कभी देखा जाए तोड़कर। बताओ भगवान मिलेंगे क्या? ऐसा मन में विचार भी आ रहा तो ऐसा करना मत। भगवान आए ना आए, कहीं खम्मा तोड़ा और छत गिर गई तुम्हारे सिर पर, तो तुम जरूर भगवान से मिल जाओगे। ऐसा नहीं, भगवान तो है, लेकिन भगवान का दर्शन केवल प्रहलाद जैसे भक्तों को ही होता है।
पहले हम तो प्रहलाद बने। पद